कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं चाह रही थी कि मैं वापस आऊं, तो मैंने सोचा और क्यों देर करना, इसलिए। मैम, बहुत दिनों के बाद फिर घर वापसी हो गया, कारण क्या? 1.5 साल तकरीबन के बाद मेरी घर आना हो रहा है। उसके लिए बहुत सारी तो ये था कि हमारे अपने क्षेत्र की जनता, अपने लोग, संगठन के लोग हों चाहे, सब लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि आप वापस आइए, आपका ये जगह है। और मुझे भी, क्योंकि मेरे भी जो है बहुत अजीब लग रहा था कि हम निकल तो आए हैं मगर हम कहीं और किसी जगह एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस मेरे डीएनए में है, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी पैदाइश से पहले ही कांग्रेस में जुड़ गए थे और फिर एक विरासत मुझे मिली है। और कुछ लोगों ने बोलना भी शुरू किया, आपकी विरासत आप छोड़ के क्यों अलग हो गई, जो भी था आपको साथ में रहना था। ठीक है, मेरी नाराज़गी थी उस समय, और अभी भी जब मुझे अप्रोच किया गया और मैंने इसके लिए मन बनाया, मैंने भी अप्रोच किया गया, इनफैक्ट पहले अप्रोच हो रहा था, तो मेरा तो यही था कि जिस बात को लेके, जिन मुद्दों को लेके मेरा ये निर्णय था, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक है इसमें, और हम लोग अभी आगे चल के जो भी इस तरह की समस्याएं हैं उसको एक टेबल में बैठ के उसको हम लोग सुलझाएंगे। मैम, अभी आप बोले कि कांग्रेस मेरे डीएनए में है, हाँ, फिर नाराजगी क्यों? नाराजगी देखिए, डीएनए में कहने का मतलब ये है कि हम जैसे बहुत सारी अटकलें लग रही थी इस बीच में, इधर जाएंगी उधर जाएंगी। एक था कि सबसे पहला तो ये था कि एक नेशनल पार्टी से निकल के दूसरे नेशनल पार्टी में जाएंगे। अप्रोच तो हर जगह से हुआ, नेशनल हो रीजनल हो, जब से सबसे हुआ, मगर मैंने बहुत विनम्रता से सबका जो है उसको एक तरह से कहा जाए, मतलब ये अच्छी बात है कि लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मगर मेरा जो था, मुझे ये समझ में आ गया था कि जो सैद्धांतिक रूप से मेरी जो विचारधारा है उसमें कांग्रेस में ही मैं फिट होती हूँ। और साथ ही साथ कांग्रेस का भी एक इतिहास है बहुत पुराना, और राष्ट्र निर्माण से, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण, और उसके बाद फिर जो सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वगैरह जो सारा कुछ किया गया, तो वो सब तो खैर हमेशा से रहा, उसके लिए भी मैंने भी काम किया है। अभी पिछले 10 साल से, अब तकरीबन 10 साल होने को आए हैं, जब हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में जो परिस्थितियाँ बहुत ही विचित्र बनी हुई, मतलब जन विरोधी परिस्थितियाँ बनी हुई, और जिस तरह से सरकार चल रही है, वो जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से बखूबी समझ रही है कि किस तरह से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और मतलब हाशिए पे जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। मैं तो झारखंड के अलावा देश के दूसरे भाग में भी मुझे जाने का मौका मिलता है, वहाँ से जो है हर उम्र के लोग, युवा भी होते हैं, उनकी भी से मिलना और उनकी बातों को सुनने का मौका मिलता है। तो सब में सभी मतलब उनसे जैसे भी मिली हो, उनमें आशंकित हैं कि हमारे भविष्य का क्या हो, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है उनके जो मौलिक अधिकार संवैधानिक रूप से जो मिले हुए थे, उनको जो है कुचलने का काम हो रहा है। मैम, जिस समय आप कांग्रेस में थे, उस समय का परिस्थिति और अभी का परिस्थिति बड़ा आसमान और जमीन का फर्क है, फिर भी आपने कांग्रेस को ही चुना, क्यों? वही सैद्धांतिक रूप से तालमेल मेरा यहीं बैठता, मुझे यही लगा। और जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, वो लोगों ने भी काफ़ी ये सब बातें बोलने लगे कि नहीं, आपको हमारे पास, हमारे साथ आ जाना चाहिए। और क्योंकि उन लोगों ने मेरा सब काम भी देखा है, तो उनकी जन भावनाओं की कदर करते हुए भी मैंने सोचा कि निर्णय लिया कि मुझे वापस जो है कांग्रेस में ही आना चाहिए। और यही निर्णय जो है मतलब हम लोग ये, मुझे ये भी लगा कि जो अभी मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि जो हालात बने हुए हैं देश में, कांग्रेस ही है एक ऐसा। और राहुल जी ने भी जिस तरह का अभी, मतलब प्रियंका जी भी आई हैं, राहुल जी ने तो बहुत ही ज़बरदस्त जो भारत जोड़ो यात्रा जो की, और जिस तरह से लोगों को उन्होंने खींचा अपनी तरफ, जिस तरह से लगाव लोगों का बढ़ा, तो और जिस तरह की बातें उनके तरफ से आई कि एक मतलब जहाँ पर इतनी नफरत घोली जा रही है, वहाँ पर जो है कांग्रेस सिर्फ मोहब्बत से सारा काम करना चाहती है, और जो समस्या का समाधान है वो भी उसी तरह से हम लोग ढूंढेंगे। तो इन सब बातों ने भी मुझे बहुत आकर्षित किया है, जो मतलब सैद्धांतिक रूप से जो मेरे अपनी विचारधारा है उससे वो मेल खाता है।
राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा, फिर बीजेपी के अमृत महोत्सव और फिर आज संकल्प यात्रा, क्या भारत जोड़ो यात्रा का जवाब है संकल्प यात्रा? देखिए, ये बीजेपी का तो मैंने एक चीज देख लिया है कि इनका जो है सभी सिर्फ बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब मैं अपने आदिवासी समाज की ही बात अगर करूं तो हमारी तो आज के डेट में बीजेपी ने पहचान ही मिटा दी। जो जनगणना का प्रपत्र है ये बोलते हुए कि आदिवासी हिंदू है, सरना सनातनी एक है, कहते कहते इन्होंने 2019 के प्रपत्र, जनगणना के प्रपत्र से हमारा 7वां कोड ही हटा दिया। तो आखिर हम अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएंगे? तो एक तरफ से तो धर्मांतरित जो हैं उनको बोल रहे हैं कि घर वापसी करो हिंदू धर्म में, नहीं तो डिलिस्ट हो जाओगे, और हमें डिलिस्ट करने के लिए भी इन्होंने पूरी तैयारी कर दी है। वो इस तरह से, क्योंकि जबरन धर्मांतरण की ही बात हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो फिर बोलेंगे कि आप भी हिंदू हम भी हिंदू, तो फिर आपके संवैधानिक जो सारे जो प्रावधान है उनको विलोपित क्यों न किया जाए? तो अपने आप को सनातन नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति से सीधा हमारा नाता है। हम आदिवासी जो हैं जियो और जीनो दो की मूल मंत्र पे चलते हैं। हमने सबके लिए जगह बनाई है, मगर हम अपने अस्तित्व को भी नहीं मिटने देंगे। तो सरना धर्म के धर्मगुरु बंधन टीका जी बोलते हैं कि हम सूर्य के उपासक हैं, सूर्य का उपासक सनातनी का प्रमुख देवता है, तो फिर ये दो भाव। अब उनका नैरेटिव जो है थोड़ा सा निश्चित रूप से अलग हो जाता है, और हम लोग तो अपने आप को प्रकृति पूजक के रूप में ही शुरू से ही मानते आए हैं। हमारे जो सारी व्यवस्थाएं ही प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जल जंगल जमीन प्रकृति ही तो है, जिसके संरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने जो है कुर्बानियाँ दी और जो संघर्ष किया, जो हमें विरासत सौंपी है, आज हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसको हम बचा के रखें। झारखंड में लगभग 7 आदिवासी नाम से रहते हैं, लेकिन झारखंड में धर्म कोड का नाम जबरदस्ती उठाया जा रहा है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम सरना नहीं मानते, कुछ और भी मानते हैं, बहुत सारे ऐसे धारणाएं हैं। नहीं, झारखंड में नहीं, वही मैं बता दूंगी आपको कि ये जो बात है ना कि जो अंग्रेजों के समय से 1871-72 से जो जनगणना का काम इस देश में शुरू हुआ, तो आदिवासियों को किसी भी धर्म समुदाय से अलग रखा गया, और आज़ादी के बाद भी जो है वो व्यवस्था बनी रही। वो 7वां कोड जो अदर्स, हम लोग भी नहीं जानते थे कि अदर्स का फुल फॉर्म क्या है। वो बहुत बाद में जब डीपली इसमें गए तो वो ट्राइबल रिलीजन और अदर्स परसुएशन, यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं करके हमारे लिए, क्योंकि 730 जो है प्रकृतिवादी जरूर है आदिवासी समुदाय, मगर सबका जो है जो आस्था को निभाने का थोड़ा तरीका अलग है। तो इसीलिए ये मांगे आई कि आप मतलब कोई जैसे यहाँ सरना का है 5 राज्यों में, बाकी जो गोंड हैं वो कोया परनेम, टोडी और आपका जो बिरसायत, अधिधर्म, अलग अलग इस तरह से तकरीबन 90 के तकरीबन जो आवेदन जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय में जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में पहुंचे। तो वहां से ये बात हुआ कि ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, सबको अलग नहीं दे सकते हैं, एक ही। तो तब से लोगों ने मन बना लिया कि आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताएं वाला जो कोड था हमारा पहले शुरू से वही रहे। और इसी के निमित्त मैंने 2021 में 2 बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से भी मैंने मुलाकात की, और फिर उन्होंने आश्वासन तो दिया है, मगर लिखित रूप से कोई ऐसा बात नहीं आई है कि हमारा जो कोड हटाया गया है उसको किस तरह से उसको फिर दोबारा समाहित किया जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं हम लोग देख रहे हैं। फिर यूसीसी का भी मामला आया, वजह की ऐसी बातों को छेड़ा जा रहा है, लोग उलझे रहे, और यहाँ पर पूंजीपतियों की सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, उस पे लोगों का ध्यान नहीं जाए। महंगाई, बेरोजगारी इतनी बेहताशा बढ़ी, 15 लाख का जो उन्होंने वादा किया था उससे उन्होंने 2 करोड़ जो है मतलब देने का भी वादा किया था, कहाँ ठीक है। तीसरे काम राम मंदिर कर रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान नहीं है, ऐसी बहुत सारी सारी चीजें जो है, इसलिए आप लोग बना रहे हैं कि भाजपा जो सभी लोग अपने आगे इसका जो है कहीं से मेल नहीं खाता। इनका मेन एजेंडा है सिर्फ जो नौजवान साथी जो हमारे को
उसको आप लोग संसद के अंदर ही रहेंगे और साथ ही साथ जो है और लोगों को जो है स्वागत मंडली चटनी चटा के इन्होंने जैसे वो स्वागत मंडली अपना जोर शोर से तैयारी में लगे रहेंगे। खाना तो अफीम आप खिला दीजिए, धर्म का वो जो है अफीम चटा दीजिए, लोग उसी में उलझे रहेंगे और उनके मूल जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो मूल समस्या क्या है, लोग आजकल इतने मतलब वो धर्म से इतना ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं कि वो अपने मौलिक जो है जो अधिकार है उनको किस तरह से ध्वस्त वो कुचला जा रहा है, इस पे भी उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये बातें समझ हर वार्षिक कार्यक्रम के अभी तहत इसी साल में महाराष्ट्र गई थी, तो वहाँ पर एक टीटी ने मुझे जो है रेलवे स्टेशन में कहा कि मैडम आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग जो है हम लोगों के साथ जो है हम लोग का युवाओं का भविष्य खत्म होने वाला है। तो ये इस तरह की बातें जो है कि युवा बोल रहा है मेरे से आके, और वो भी अनजान व्यक्ति, बस उसको पता चला, उसने कहा कि आप 2 साल पहले भी यहाँ पर आई थी, इस तरह का बात जो हुआ था। तो ये सारी जो चिंताएं हैं हम लोगों को निश्चित रूप से राष्ट्रीय दल ही इसको जो है काउंटर कर सकता है, और इसलिए मैंने कहीं और नहीं जाके अपने ही जो डीएनए की पार्टी है उसमें मैंने आने का अपना निर्णय लिया। और इस मेरे निर्णय से मेरे कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं चाह रही थी कि मैं वापस आऊं, तो मैंने सोचा और क्यों देर करना, इसलिए मैंने ये दिन किया। और आज 28 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर कल मेरे जो स्वर्गीय पिताजी पूजनीय पिताजी कार्तिक उरांव जी की जयंती भी है, 99 साल उनका 99 ये जयंती होगा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, क्योंकि उनका ही जो है वही मेरे आदर्श रहे हैं। आप घर लौट चले और मुझे इस अभियान के तहत समय सही समय पर सही हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री अपने वापस घर की तरफ हो गया है। धन्यवाद।